टीवी के चीफ तलपति अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण के लिए अपने मंच पर नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत जी हैं, उसके बाद हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी हैं। सर अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आपसे और अजीत जी से हम जानेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले एक बार हम तस्वीरें देख लेते हैं। चेन्नई में मौजूद इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारे संवाददाता हमारे राघवन भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर के इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यह जाहिर होता है कि थलपति विजय को लेकर लोगों के बीच कितना उत्साह है, कितना प्रेम है, और जो जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग है वो तो चुनाव में साफ देखने को भी मिला है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे थलपति विजय, और साथ ही साथ उनके साथ जो तमाम विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और 120 का आंकड़ा उनके पास आ चुका है। वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे कौन कौन सी पार्टी हमारे साथ है। हमारे साथ राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन से बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल की बात की जाए, पॉलिटिक्स के कौन कौन से चेहरे हैं और फिल्मी सितारे कौन कौन हैं? जी देखिए, फिल्मी सितारों में तो आप जिसका भी नाम लेंगे वो वहां पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार विजय अब तक रहे हैं। आखिरी फिल्म उन्होंने जननायकन की थी, वो रिलीज नहीं हो पाई, उसके कारण हम आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी, उससे पहले ये बताया जाता है कि 73 हिट फिल्में उनके नाम पर है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फिल्म का नाम वो तमिलनाडु में है। और उस वजह से हम देखें तो उनके जो भी खास दोस्त हैं, जिसमें सूर्या हैं, विजय सेतुपति हैं, विक्रम हैं, उसके अलावा जो बाकी जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि सब ये लोग फिल्म से जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्टेड लोग हैं, तो ये सारे लोग वहां पर आएंगे। प्रमुख तौर पर जो तस्वीरें चल रही है वो ऐसे चंद्रशेखर की हैं, जो उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी की तस्वीरें चल रही है। एक अपडेट जो ऑफिशियल अभी आ गया, हालांकि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था दर्शकों को, लेकिन दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। जो 9 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विजय के साथ शपथ ले रहे हैं, यानी टोटल 10 लोगों की शपथ यहां पर होगी। उसमें एन आनंद हैं, आदव अर्जुन हैं, केजी अरुणराज, के सेंगोटेन, पी वेंकट रमणन, आर निर्मल कुमार, तिरु राजमोहन, डॉक्टर के प्रभु और एस कीर्तना। यहाँ पर ये दो नाम हमने पहले चर्चा में प्रभु और कीर्तना के नहीं लिए थे। कीर्तना जो है सबसे यंगेस्ट विमेन एमएलए हैं, 29 इयर्स की आम आदमी हैं। आप सोचिए, वो एमएलए बनी और उसके बाद जो विजय ने उनको मिनिस्टर बनाने का मौका दिया। तस्वीरें आप देखिए, अभी भी जो वीआईपीस हैं, पहली बार ये भी हमने इतिहास बनते हुए देखा अमित, की जो सीपीआईएम और आईयूएमएल के लोग हैं वो इतनी बड़ी वीआईपी कैवलखेड में अंदर यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से हिस्सा रहे हैं डीएमके गठबंधन का, लेकिन कभी भी उनको जो है इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस जो है उन द्रविड़ दलों में नहीं मिली। लेकिन अब जब इन्होंने सपोर्ट किया आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने, तो उनके नेताओं को खास तौर पर विजय ने यहाँ पर आमंत्रित किया। अच्छा राघवन, एक चीज हम हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, अमिताभ जी और अजीत जी, उनसे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं उनके नाम बताए हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा कि आखिरकार विजय ने किस तरह से अपने मंत्रिमंडल को बैलेंस किया है। जो ये चेहरे हैं, क्या इनकी कोई खास एक्सपर्टीज है अलग अलग फील्ड्स में? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम सबसे पहले नाम लें सेंगोटेन का, सबसे बड़े अनुभवी नेता के तौर पर वो विजय के लिए एक काम करेंगे। 8 बार के वो एमएलए, जयललिता के कार्यकाल में 2 बार वो मिनिस्टर रहे हैं। एडप्पाडी पलनीस्वामी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब वो मिनिस्टर रहे हैं। जो विपक्षी दल है उसके नेता रहे हैं, डिप्टी नेता रहे हैं। और उसके बाद 2025 नवंबर में जब एडप्पाडी पलनीस्वामी ने उन्हें एआईडीएमके से निष्कासित कर दिया था, उसके बाद उन्होंने जो है टीवी के ज्वाइन किया, और गोपीचट्टीपालयम जहाँ से वो हमेशा जीतते आते हैं, इस बार भी उन्होंने वहीं से ही जीत हासिल किया। और एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जिनकी है, वो कह सकते हैं कि उनको यहां पर जो है विजय ने अपने मंत्रिमंडल में पहले ही उसमें जगह दी है। उसके बाद एन आनंद की बात कर लें, ये सबसे करीबी जो है विजय के माने जाते हैं। त्यागराज नगर से इन्होंने सत्या, जो पॉपुलर कैंडिडेट हैं एआईडीएमके के, और राजा अनबड़गन, जो बहुत बड़े सीनियर लीडर थे डीएमके के, उनके बेटे को स्टालिन ने इस बार टिकट दिया था, उनको इन्होंने हराया है। वो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशंस है टीवी के पार्टी का, उन्होंने एक अकेले इसको पूरा संभाला। 26 महीने
पार्टी पुरानी को 0 से 108 तक लाने में एक बड़ी भूमिका एन आनंद ने निभाई है। इनके पास भी राजनीतिक सफर का थोड़ा सा अनुभव है। ये पुदुचेरी में एक बार एमएलए जो है वो निर्वाचित हो चुके हैं और इस बार अब दूसरी बार त्यागराज नगर से टी नगर से एमएलए बने हैं और वो बड़ा इलाका है जहां पर फिल्मी पर्सनालिटीज रहती है, इसलिए हमको लगता है कि वहां पर आनंद को भर भर कर वोट मिले होंगे। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझाते चले, ये वीआईपी गेट की तस्वीरें हैं जहां से पास होल्डर्स को अंदर आने दिया जा रहा है। उसके बाद हम आदव अर्जुना की बात कर लें तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम है तमिलनाडु में। और जो लॉटरी किंग मार्टिन जिसके बारे में बहुत इनफेमस नाम है, वो उनके जो है कह सकते हैं सन इन लॉ हैं। और ये जो विजय मक्कल यक्कम से इनका जुड़ाव है, काफी समय से ये विजय के साथ जुड़े हुए हैं, फैंस क्लब का एक बहुत बड़ा भूमिका ये निभाते हैं उसमें, इस वजह से इनको जो है आपने देखा होगा हर जगह विजय के साथ ये नजर आ रहे हैं। विल्लीवाकम से इन्होंने अपनी सीट जीती है। इसके अलावा सबसे प्रमुख नाम मैं लेना चाहूं तो वो है सीटीआर निर्मल कुमार का। ये वो नाम है अमित और हुसैन जिन्होंने इस पूरे गेम को बदल कर रख दिया। ये सोशल मीडिया जार हैं कह सकते हैं। इन्होंने जो है पूरा सोशल मीडिया कैंपेन विजय का हैंडल किया था और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पहले एआईडीएमके और बीजेपी के लिए भी सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम कर, वहां से ये विजय के पास आए। इनको ऊर्जा मंत्रालय दिया जाएगा ऐसी खबर है। और इन्होंने है सबसे बड़ा काम जो डिजिटल डोमिनेंस है, क्योंकि आपको और हमको पता है कि विजय के पास उतना वक्त भी नहीं था करूर ट्रेजेडी के बाद कि वो हर जगह जाकर चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए इस चुनाव को टीवीके ने जीता है, उसमें सीटीआर निर्मल कुमार का नाम बहुत ज्यादा अहम है। इसी वजह से उनको ये इनाम मिला है, उनको मंत्री पद मिला है। क्लोज सर्कल में है, जो कोर टीम है, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा जी